आइए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है और भाई साहब ने ठप्पा लगा दिया है। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कि ये कंट्रोवर्सी हो किस चीजों पे रही है। ये 3 चीजों पे हो रही है। कौन सी चीजों पे, ये वीडियो आप देख सकते हैं। मतलब बिजनेस सीखने को मिल जाएगा और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं था उसमें। अच्छा, अब इस वीडियो में इनका कहना है पहला कारण कि कोर्सेज में दम नहीं है। जो कोर्स उन्होंने लिए थे उससे उनको वैल्यू नहीं मिली या उनसे कुछ सीखने को नहीं मिला। पहला कारण ये। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि संदीप माहेश्वरी जी का कहना है कि 50,000 रुपए का जो कोर्स है ये बहुत ज्यादा महंगा है। ये छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। इतने का कोर्स तो नहीं होना चाहिए। और तीसरा कारण है कि भैया यहाँ पे तो लोगों को सेल्समैन बनाया जा रहा है, बेचने के बारे में बताया जा रहा है। कुछ भी नहीं, वहाँ वो सेल्समैन बना रहे हैं। तो इन तीनों मुद्दों पे एक एक करके हम बात करते हैं और मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि यहाँ पे सीखने को क्या मिलता है, कैसे लोग कमाते हैं और कैसे लोग नहीं कमाते हैं, और सिखाने वाला कौन है, और लास्ट में आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कहना है कि कोर्सेज में जो कोर्स है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के, वो 50,000 रुपए के बहुत ज्यादा महंगे हैं। कितने? बहुत ज्यादा महंगे। तो भैया आइए सुनते हैं आपके यूट्यूब के फास्ट ट्रैक जज से। पढ़ाई के लिए, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था NIS का, तो वहां पे एक मेजर इन्वेस्टमेंट हुई थी जो मैंने घर वालों से पैसे लिए थे। दैट वाज अराउंड 50,000 जो वो कोर्स किया था। कि मैंने 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी। ठीक, तो आपने सुना, आज से 10-15 साल पहले उन्होंने खुद स्किल सीखने के लिए 50,000 रुपए का कोर्स लिया था। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं अब। इसका मतलब कोर्स लेना या कोर्स से सीखना कोई गलत बात नहीं है। और रही बात 50,000 रुपए की, तो अगर संदीप जी आपने उस समय, आज से 12 साल पहले 50,000 का रुपए का कोर्स था, तो आज उस कोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? वैल्यू तो ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात, अब आप अगर 50,000 रुपए कोर्स को बोल रहे, तो हम बहुत सारे अलग अलग कोर्सेस को, जो आपका कहना है कि 3-4 हजार रुपए के कोर्स होते हैं, उतने के होने चाहिए, उसके हिसाब से हम 10-20 को 30-40-50 कोर्स देते हैं, तो वैल्यू कितनी अलग हो जाती है। ठीक है, अब दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल क्या है कि भैया यहां पे सेल्समैन बनाया जा रहा है। सेल्समैन का काम है, बेचने का काम है, सिर्फ और सिर्फ सेल्समैन बन रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर सेल्समैन या सेल्स का काम खराब है, तो आइए, मैं नहीं बोल रहा हूं, विवेक बिंद्रा जी नहीं बोल रहे हैं, आपके जो यूट्यूब के फास्ट ट्रैक कोच, फास्ट ट्रैक जज हैं, उनसे ही सुन लेते हैं सेल्स के बारे में उन क्या बोलते हैं। एवरी बिजनेस इज सेलिंग, इवन जॉब इज सेलिंग। हम सब अपने आप को, अपनी स्किल्स को, या अपना जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसको किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी को बेच रहे हैं। तो बेचना एक बहुत बड़ी स्किल है। इनफैक्ट ये भी कहना गलत नहीं होगा, बिजनेस में सबसे बड़ी स्किल्स में से एक है बेचना। तो आपने सुना, बॉस, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं अब। सेल्स के बारे में क्या कहना है? सेल्स एक बेसिक स्किल है किसी भी बिजनेसमैन के लिए, अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो। ठीक है, तो अब हम आते हैं ये व्यक्ति पे। इनका कहना है, सोनू का, कि मैं यहां पर आया था बिजनेस सीखने के लिए। तो भाई साहब इन्होंने 3 महीने बिजनेस सीखा, उसके बाद ये फिर सेलिंग पे लग गए। क्यों सेलिंग पे लग गए? क्योंकि इनको पैसा कमाना था बिना सीखे। ठीक है, अच्छा, अब इनका कहना है कि सर मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं, या मैंने तो कुछ कमाया ही नहीं। कोई कमाई नहीं है। लेकिन एक सेकंड, जहाँ पर बैठने ने ट्रेनिंग ली है, तो और विद इन 4 डेज मतलब 3 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद ही 4 डेज के अंदर मेरी फर्स्ट सेल भी हो गई। जो लोग कहते हैं कि मतलब कैसे, मतलब पैसा कि आएगा नहीं आएगा, ये आएगा वो नहीं आएगा, उसकी बता रहा हूँ मैं। विद इन 4 डेज फर्स्ट सेल हो गई मेरी। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। वाह, ओ तेरी, ये तो खुद बोल रहे हैं पैसा कमाया, और यहां आके बोल रहे हैं मैंने कुछ नहीं कमाया। अब आप भी डिसाइड करो क्या बोल रहे हैं ये। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये एक तीसरे व्यक्ति हैं जिनका कहना है कि सर जब मैं कोर्स देखने गया, जैसे आपने देखा था, पूरा कोर्स आपने कंप्लीट किया था। जब मैं उनके जो कोर्स देखने गया, तो वहाँ जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी गाली भरी पड़ी थी। अब इनकी सुनो। एंटरप्रेन्योरशिप की इनको बहुत अच्छी नॉलेज है। एंटरप्रेन्योरशिप की इनको बहुत अच्छी नॉलेज है। एंटरप्रेन्योरशिप की इनको बहुत अच्छी नॉलेज है। अरे कहना क्या चाहते हो? इनका कहना है कि कोर्स जब देखने गया तो वहां पे नीचे कमेंट में गाली पड़ी थी, तो मैंने देखा नहीं। तो भाई साहब पहले तो बता दूं, वहां पे कमेंट का ऑप्शन नहीं है, केवल रिव्यू का ऑप्शन है। ठीक है, दूसरी बात
तो इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या किसी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं और आप वहां पढ़ने जाते हैं, लेकिन वहां बाहर आपको 4 लड़के मिल जाते हैं, वो बोलते हैं भाई साहब कोचिंग बेकार है, भाई साहब कॉलेज बेकार है, प्लेसमेंट नहीं होता, तो क्या आप उस कॉलेज में पढ़ने या कोचिंग में पढ़ने नहीं जाएंगे? आप अंदर जाने के पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि उसमें दम है या नहीं है। तो इस हिसाब से तो सारे कॉलेज भी खराब हो गए, कोचिंग सेंटर भी खराब हो गए, क्योंकि वहां हजारों लाखों बच्चों पढ़ते हैं, कुछ हजारों का एडमिशन होता है, इसका मतलब तो वो भी खराब होगा। क्या ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तीसरा जो सबसे अहम मुद्दा है जिस पे इन्होंने साबित कर दिया, ठप्पा लगा दिया, वो क्या है? कोर्स में दम नहीं है। ठीक, तो अब आइए एक एक करके बात करते हैं कि कोर्स में दम है कि नहीं और यहां पे सिखाया क्या जाता है। क्या हवाबाजी सिखाई जाती है? क्या केवल फालतू की बात की जाती है? आइए सबसे पहले समझते हैं। ये सोनू है, सोनू का कहना है मैं यहां बिजनेस सीखने आया था। मतलब बिजनेस सीखने को मिल जाएगा। तो जब बिजनेस सीखने आते तो बिजनेस में क्या क्या सिखाया जाता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के यहाँ, आइए पहले समझते हैं। कोई व्यक्ति अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, तो सबसे पहले उसको यह सिखाया जाता है कि स्टार्टअप कैसे किया जाता है। स्टार्टअप कैसे किया जाता है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, ये बारे में सिखाया जाता है। तो क्या ये बिजनेस की नॉलेज नहीं है? क्या बिजनेस की ट्रेनिंग नहीं है क्या? ठीक है। दूसरी बात क्या सिखाई जाती है? अब आपने स्टार्टअप कर लिया, स्टार्टअप को बड़ा कैसे करेंगे, ये भी आपको सिखाया जाता है। तीसरी चीज, जब आप स्टार्टअप करेंगे तो आपके पास कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई सर्विस होना चाहिए, तो आप उस प्रोडक्ट को कैसे बनाएंगे ये भी यहां पे सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। कौन दे रहा है इसके बारे में तो मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद मार्केट रिसर्च कैसे करी जाती है, कोई सा भी प्रोडक्ट या सर्विस लाने से पहले, ये भी यहां पर आपको सिखाया जाता है। जब आप प्रोडक्ट रिसर्च कर लेंगे उसके बाद आप प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है ये भी आपको यहां पे सिखाया जाता है। उसके बाद जब आपको बिजनेस करना है तो फंड चाहिए, फंड कहां से लाओगे, उसके लिए फंड रेजिंग भी आपको यहां पे सिखाया जाता है। फंड रेजिंग के बाद जब आप फंड लेकर आ जाओगे तो फंड का कैसे यूज करना है, उसके लिए आपको यहां पे कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज की जाती है ये भी आपको सिखाया जाएगा। अब वर्किंग कैपिटल के बाद आपको टीम हायर करनी है, तो टीम के लिए एचआर कैसे यूज करना है, कौन कौन सी कंपनियां कैसे हायर करती हैं, इसका पूरा डिटेल में कोर्स है जो आपको सिखाया जाता है। उसके बाद जब आप बिजनेस चालू करोगे उसके पहले आपको लीगलिटीज पे काम करना होता है कि बिजनेस के लीगल क्या होते हैं, मेरा कॉपीराइट क्या है, मेरा पेटेंट क्या है, मेरे क्या अधिकार हैं, मेरे इंप्लॉयज के क्या अधिकार हैं, ताकि इंप्लॉयज आपको छोड़ के ना जाए, ये भी आपको सिखाया जाता है। उसके बाद ब्रांड कैसे मैनेज करना है, उसके बाद मार्केटिंग कैसे करना है, सेल्स कैसे करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर कैसे मैनेज करना है, कंपनी में ऑटोमेशन कैसे लाना है, बिजनेस ऑटोमेशन कैसे लाना है, कॉस्ट कटिंग कैसे करनी है, अपनी कंपनी का टर्नओवर कैसे बढ़ाना है, और उसके बाद कंपनी की फ्रेंचाइजी कैसी बांटनी ये भी सिखाया जा रहा है। और उसके बाद कंपनी को एनएसई बीएसई में लिस्ट कैसे कराना है ये भी सिखाया जा रहा है। और अगर आप भविष्य में अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी सिखाया जा रहा है। तो भैया ये सारी चीजें आपको बिजनेस की सिखाई जा रही है। 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। अब मेरा सवाल है, क्या ये बिजनेस की लर्निंग नहीं है? क्या इनसे सीख के आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे? ये सारी बिजनेस की लर्निंग यहाँ पे मिलती है जो बिजनेस सीखने के लिए आते हैं। इस बिजनेस लर्निंग लेकर के बहुत सारा बिजनेस लोगों ने बनाया है, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के गए। अब आते हैं दूसरा सवाल कि भाई साहब यहाँ पे पैसे नहीं कमाए। बहुत सारा आपने सवाल देखा ना कि भाई साहब यहाँ पे पैसे हमने नहीं कमाए, तो क्या डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी खुद दे रहे हैं पैसे कि लो ऐसे कमाओ? नहीं, आपको यहाँ पे कोर्सेज मिल रहे हैं जिसकी ट्रेनिंग लेकर के आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि आकर के हमारे साथ कोर्सेज बेचो, अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। हम ये बोल रहे हैं आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। अब खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जो हाई पेइंग स्किल है जिससे लोग ज्यादातर जल्दी से पैसे कमा रहे हैं वो स्किल सिखाई जाती है। और क्या स्किल है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये स्किल सीख के आप खुद का बिजनेस कर सकते हो, जरूरी नहीं हमारे साथ काम करना है। पहली स्किल क्या सिखाई जाती है? पहली स्किल है डिजिटल मार्केटिंग। आपको मालूम है डिजिटल मार्केटिंग सीख के बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियां अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना चुके हैं और उस डिजिटल मार्केटिंग से लाखों करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। ये कोई स्कैम नहीं है डिजिटल मार्केटिंग से स्किल सीख के पैसा कमाना, ये जेन्युइन बिजनेस है। और ये बिजनेस कैसे किया जाता है, कैसे शुरू किया जाता है, ये सारी चीजें यहां पर आपको सिखाई जाती हैं। लेकिन आपको तो सीखना नहीं है, सिर्फ ये बोल देना है कि कोर्स में दम नहीं है। 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी स्किल जिसमें लोग काम कर रहे हैं वो क्या है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। भाई साहब संदीप महेश्वरी जी भी यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। विवेक बिंद्रा जी भी यूट्यूबर हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। भाई साहब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन करके आज बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, आप भी कमा लो।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बना कैसे जा रहा है, यही तो सिखा रहे हैं, लेकिन आपको सीखना नहीं है। क्या करना है, बिना सीखे आपको लाखों करोड़ों कमाने हैं। पैसा ही पैसा होगा। अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, मिंत्रा हो गया, नायका हो गया, बहुत सारी जगह अपने आप को लिस्ट करके ई कॉमर्स से पैसे कमा रहे हैं। तो ई कॉमर्स से पैसे कमाए जाते हैं कि नहीं कमाए जाते? बिल्कुल कमाए जाते हैं। तो ये आप यहां पे सीख सकते हैं। उसके बाद ड्रॉप शिपिंग हो गई। ड्रॉप शिपिंग करके लोग भैया लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। ये भी ऑनलाइन बिजनेस है, ये खुद का करो, ये हम नहीं बोल रहे हमारे साथ करो। उसके बाद सबसे बड़ी स्किल जहां पर आज घर बैठे लोग कमा रहे हैं, उसका नाम है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट भी सिखाया जा रहा है। स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल, स्टॉक मार्केट की एनालिसिस सब सिखाई जा रही है। भैया सीख के स्टॉक मार्केट से ही पैसा कमा लो, मत कमाओ विवेक बिंद्रा जी के कोर्सेज बेच के। लेकिन आपको स्टॉक मार्केट भी नहीं सीखना है। क्यों नहीं सीखना है? क्योंकि आपको तो बिना सीखे पैसे कमाने। उसके बाद पांचवी स्किल आती है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा प्रोग्राम है जो केवल भारत में नहीं दुनिया भर में चलता है। अच्छे अच्छे एफिलिएट हैं जो बहुत सारी कंपनियों से के एफिलिएट बन के लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो ये 6 स्किल सीख के भाई साहब कोई भी आदमी पैसा कमा सकता है और लोग कमा रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है? आपको तो बिना कोर्स देखे ही डिसाइड कर लेना है कि कोर्स में दम नहीं है, और आपको बिना कोर्स को सीखे, बिना सीख करके आपको पैसे कमाने हैं। तो बिना सीखे तो पैसे आप कमा नहीं सकते। बात तो सही है। अब आते हैं हम आखिरी मुद्दे पे, जो ये सवाल है कि ये इतने महंगे कोर्स जो बेच रहे हैं तो इनको सिखाने वाला कौन है? चलिए मैं मान लेता हूं आपको लगता है विवेक बिंद्रा जी केवल यूट्यूबर हैं, हालांकि वो यूट्यूबर नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे बिजनेस कोच है, बहुत सारी चीजें उन्होंने करी। लेकिन अगर विवेक बिंद्रा जी के अलावा कौन है जो कोर्स सीख रहा है, आप डिसाइड करेंगे कोर्स में दम है कि नहीं। मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं, आप चेक करके बताना। सबसे पहले आपको यहां पर मिलते हैं हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप में आपको पॉलिसी बाजार के चेयरमैन मिस्टर दाहिया जी मिलते हैं, जो बताते हैं स्टार्टअप कैसे स्टार्ट किया जाता है। पॉलिसी बाजार भी एक स्टार्टअप स्टार्ट हुआ और आज कितना बड़ा स्टार्टअप हो गया है। उसके बाद आपको पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण मिलते हैं, वो भी सिखाते हैं भैया प्रोडक्ट कैसे मार्केट में लाया जाता है, प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है, वो भी आपको सिखाते हैं। उसके बाद आपको दैनिक भास्कर के चेयरमैन मिलते हैं, जो आपको बताते हैं, उनकी लर्निंग्स आपको मिलती है कि कस्टमर का फीडबैक कैसे लिया जाता है, कस्टमर रिव्यू कैसे लिया जाता है। दैनिक भास्कर कितना बड़ा ग्रुप है आप जी। दैनिक भास्कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अखबार है। जमीन से शुरू किया और एक मैसिव ब्रांड बनाया। आपको यहां पे वैल्यू मनी मिलते हैं थायरो केयर के चेयरमैन, जिन्होंने थायरो केयर जैसी कंपनी बनाई। आज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी खड़ा है, 3000 करोड़ की कंपनी है। राजेश अग्रवाल जी, अग्रवाल पैकेजर्स एंड मूवर्स के चेयरमैन, उनकी भी लर्निंग आपको यहाँ पे मिलती है। और लास्ट में मैं आपको बताऊं जो मेरे को सबसे बढ़िया मेरे फेवरेट प्रोफेसर हैं, मैं यहाँ 5 करोड़ का फंड अनाउंस करता हूँ। विवेक बिंद्रा जी असेस करेंगे। This is amazing. This is life changing. दलित जी बोल रहे हैं कि मैं 5 करोड़ रुपया आप में से किसी पे भी इन्वेस्ट करने को डिवाइड करके अलग अलग लोगों में तैयार हूं। और लास्ट में जब आपकी कंपनी बड़ी हो जाती है, उसको लिस्ट कैसे कराना है, उसके लिए आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन मिस्टर आशीष चौहान। मेरा वादा है कि आपको 1 लाख रुपया चाहिए, मैं कलेक्ट करके दूंगा। 1 लाख करोड़ चाहिए तो भी मैं लाके दूंगा। ये वो लर्निंग थी जो ये कोर्सेज में आपको देने हैं। आपको डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करके बताना है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जो कोर्सेज में बता रहे हैं वो बिजनेस की लर्निंग है कि नहीं। पैसा कमाने के लिए जो स्किल वो बता रहे हैं, उस स्किल से लोग पैसा कमा रहे हैं कि नहीं। और तीसरा, जो सिखाने वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपना खुद का बिजनेस खड़ा किया है कि नहीं। जिन्होंने खुद का हजारों करोड़ का, 10-10 हजार करोड़ का बिजनेस खड़ा किया है, वो अपनी लर्निंग दे रहे हैं। उनकी लर्निंग से आदमी बिजनेस सीख सकता है कि नहीं। तो आपको डिसाइड करके बताना है कि केवल 3 लोग ये डिसाइड करके बताएंगे कि कोर्स में दम है कि नहीं, कि आप लोग सारी चीजें चेक करके बताएंगे कि कोर्स में दम है कि नहीं। और आपने आज तक अगर कभी भी विवेक बिंद्रा सर से कुछ भी, चाहे तो YouTube के माध्यम से या उनके कोर्सेस के माध्यम से कुछ भी सीखा है, तो आपको कमेंट करके और ये वीडियो को शेयर करके बताना है कि आपने क्या सीखा है। और ये वीडियो उन सारे लोगों को शेयर करिएगा जिन्होंने बोला है कि ये स्कैम है। धन्यवाद।